वे परफेक्ट कपल लगते थे, सोशल मीडिया पर फेमस, जिनकी लव स्टोरी लाखों को इंस्पायर करती थी। लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे छुपा था एक डरावना राज। एक कहानी सिर्फ प्यार और रिश्तों की नहीं, बल्कि विश्वासघात, हिंसा और न्याय की तलाश की है। ये केस है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डीजे जेली आओ और उनके फियोंसे जैम इग्नोशियन, जो कि एक बिजनेसमैन है। 11 नवंबर 2025 में जिलिया और जैम्स ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने एंगेजमेंट कर ली थी। दोनों ही बहुत खुश थे, साथ में घूमते फिरते और बहुत इंजॉय करते। 12 फरवरी 2025 वो दिन जब जिलिया ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें पोस्ट की। उनके चेहरे पर चोटों के निशान, आंखों में दर्द, और जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया था वो था उनका मंगेतर, यानी कि बिजनेसमैन जेम्स इग्नेशियो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला एक बंद कार में हुआ था। जिलिया और जेम्स दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। दोनों के बीच कुछ ऐसी कई सुनी हो गई कि जेम्स को इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी आंखों पर, मुंह पर और बहुत सारी चोटों के निशान, जैसे कि हमें उस वीडियो में दिख रहे हैं। जेलिया कार के अंदर फंस गई थी। कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद नहीं थी। हर सेकंड उसके लिए मौत से भी बदतर हो रही थी। लेकिन फिर अचानक किस्मत ने साथ दिया। क्या आप कभी सोच सकते हो कि एक मामूली सा टोल गेट किसी की जान भी बचा सकता है? जब वो लोग जा रहे थे तो वहाँ एक टोल गेट दिखा। जहाँ पर पहुँचते ही जिलिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ भीड़ जमा हो गई। वही भीड़ को देख के जेम्स घबरा के वहाँ से भाग गया। घर वालों की मदद से जिलिया ने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट लिया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। महिला अधिकारी संगठन ग्रेवेल ने भी खुलकर उनका समर्थन दिया। जैसे जैसे ये मामला बड़ा होते गया, जेम्स ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। एनबीआई यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जेम्स को बुलाया, लेकिन उसने वहां पर आने से मना कर दिया। आखिरकार जेम्स ने चुप्पी तोड़ी और एक पब्लिक माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक साधारण गलतफहमी बताया और उसने कहा कि मैं जेली से माफ़ी मांगता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उस पर जिलिया ने कहा कि अगर मैं उसे सेकंड चांस देती हूँ और वापस उसने गुस्से में आकर वो सब फिर से किया, तो अगर फिर से उसे गुस्सा आया तो क्या पता कि वो जो आज किया है उससे भी ज़्यादा बुरा करे। और वेडिंग भी कैंसिल कर रही है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसकी माँ की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ऑन Feb 21, जेम्स सरेंडर टू द एनबीआई टू फेस एलिगेशंस। एनबीआई डायरेक्टर जेम ए सिंगडोंग ने इस पूरी प्रोसीड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अब उन्होंने कहा कि ये केस बहुत टाइम होने के कारण वारंटलेस अरेस्ट है। उन्होंने कहा कि जेम्स को ये क्राइम एक पब्लिक क्राइम है और ये केस प्रोसीडर के हाथ में होगा और वो डिसाइड करेंगे कि प्रूफ के आधार पर कि इस केस में आगे क्या होगा। एनबीआई डायरेक्टर ने जेम्स को ये भी समझाया कि जो एक्ट उसने किया है वो एक पब्लिक क्राइम है और ऐसे क्राइम को सुलह करके या माफ़ी मांगकर मैटर को सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, क्योंकि आगे जाकर कुछ ऐसा वापस ना हो सके।